डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एट्रोपियम सल्फ्यूरिकम। इस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे कि आपके शरीर में किस तरीके से काम करती है और ये मेडिसिन जो होती है आपकी स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ पर इसका एक्शन होता है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे इसका असर जो है देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एट्रोपिन होम्योपैथी मेडिसिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपने मेरी इस वीडियो को पहली बार देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस आप सभी देख सके और उन मेडिसिन के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एट्रोपिन सल्फ्यूरिकम मेडिसिन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और उसका आपके शरीर पर किस तरीके से एक्शन होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में होता है। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अगेन टू पार्ट्स में होता है, जहां पर ब्रेन होता है और सेकेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें कई तरीके की जो है नर्व्स होती हैं जो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे उसका एक्शन दिखाती है या उसके जो मैसेजेस होते हैं, जो वर्क होते हैं वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे शरीर के बहुत सारे काम जो होते हैं उसे कंट्रोल करता है और उसका नियंत्रण जो होता है वो इसी हिस्से में होता है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपके ऐसे हिस्सों में काम करता है जो खुद से कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके दिल की धड़कनें जो कम ज़्यादा होती हैं उसके वजह ऑटोनर्वस सिस्टम ही होता है। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग का होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, आपकी आंखों की जो प्यूपिल्स होती हैं उसके आकार में जो चेंजेस होते हैं, आपके जो है सलाइवा का प्रोडक्शन होना, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो ये सारी ही जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले यही जानेंगे कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और जो आपकी एट्रोपिन होम्योपैथी मेडिसिन है वो भी इसी जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है यहीं पर एक्ट करती है। तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे अक्सर या मोस्टली रेस्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में देखा जाता है या उसे इसका नाम भी दिया जाता है। और आपकी जो बॉडी होती है उसके जो भी काम होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, उसका रेस्टिंग फेज में उसको नियंत्रित करने का काम होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम जो होता है आपके रेस्टिंग फेज में होता है। ये तब वर्क करता है जब आपका शरीर, आपकी बॉडी पूरी शांत अवस्था में चली जाती है या रेस्टिंग फेज में चली जाती है, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है एट्रोपिन, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही वर्क करती है जो आपके रेस्टिंग फेज में हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके अलग अलग हिस्सों में, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम आपके हार्ट में क्या होता है, तो क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है रिलीज होता है जिसे हम एसिटिकोलाइन कहते हैं, जो आपके वेगस नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपके दिल को इफेक्ट करता है या वहाँ पर एक्शन करता है। तो जब आपके हार्ट में इसका रोल होता है तो आपके दिल की जो धड़कनें होती हैं, जो पैल्पिटेशन है, उसकी गति को ये धीमा करने में और आपके जो हार्ट रेट होता है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपकी आईज पे क्या प्रभाव होता है, तो जो आपकी जो प्यूपिल्स होती हैं, जो पुतलियां होती हैं, उसको छोटा करने का काम करता है या जिस कंडीशन को मियोसिस भी कहते हैं। तो आपकी जो पुतलियां होती हैं उसके साइज को ये कम करता है और आपके जो पास की जो वस्तु होती हैं, कोई चीज़ होती है, उसे देखने के लिए फोकस करने में मदद करता है। तो इस तरीके से इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आइज में आपका वर्क होता है। अगर आपकी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर ये आपकी जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और आपके मुंह में नमी को बनाए रखने में ये मदद करता है।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी एक्ट करता है या इफेक्ट करता है। तो ये आपकी जो आंतों की गति होती है, जो गट मोटिलिटी होती है, उसे बढ़ा देता है, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसे बढ़ाने में मदद करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है उसको सक्रिय कर देता है और आपके डाइजेस्टिव सिक्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करता है। यूरिनरी सिस्टम में भी इसका एक्ट होता है, तो ये आपके ब्लैडर को खाली करने में, आपको एम्प्टी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और आपकी यूरिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जब भी वो रात में सोने जाते हैं तो नींद में उन्हें कई बार यूरिनेशन के लिए जाने के लिए उठना होता है। तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से होता है, जो आपके रेस्टिंग फेज में एक्टिवेट हो जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसका रोल होता है। तो ये आपके सेक्सुअल अराउजल को बढ़ाने में और आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से आपने जैसे देखा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे किस तरीके से एक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एट्रोपिन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलाइन। और एसिटाइल कोलाइन जो होता है आपकी शरीर की जो सेल्स होती हैं उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, आपकी कोशिकाओं में जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है या जुड़ जाता है और इसी रिसेप्टर्स को हम कहते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं या मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपकी बॉडी के किस किस भाग में पाए जाते हैं। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होता है आपके बॉडी के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जैसे हार्ट में, आईज में, सलाइवरी ग्लैंड में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और लंग्स में। तो ये रिसेप्टर जो हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन हिस्सों में या इन पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो एट्रोपिन का काम क्या होता है? तो एट्रोपिन एक तरीके से एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है। जो आपके मस्कैरिनिक जो रिसेप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ऑर्गन्स, वहाँ पर ये जो होते हैं तो ये जो एट्रोपिन है वहाँ पर जाकर ऐड करता है, वहाँ पे जाके जुड़ जाता है और ये जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं उसे जाके ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर पाता है और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज होती है उसे कम कर देता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन। तो दोस्तों शायद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये थोड़ी सी प्रोसेस जो है साइंटिफिक है और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है। तो जो बच्चे होंगे जिन्होंने ये सारे सिस्टम्स को पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धीरे धीरे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, एट्रोपिन के बारे में। तो ये आपके हार्ट पे किस तरीके से वर्क करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाने की वजह से आपके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, आपकी जो वेगस नर्व जो होती है उसकी जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाता है। तो स्लोइंग इफेक्ट जो होता है वेगस नर्व का वो कम कर देता है। सेकेंड, आपकी आंखों पे क्या प्रभाव करता है एट्रोपिन? तो ये आपकी प्यूपिल को बढ़ा देता है। पहले आपने देखा वो कम कर देता है जिसे हमने मियोसिस कहा था, और ये वाली कंडीशन में आपकी प्यूपिल्स को बढ़ा देता है जिसे हम मिड्रियासिस कहते हैं इस कंडीशन को। और जो आपकी आंखों की फोकसिंग पावर होती है, जो एबिलिटीज होती है, उसको अफेक्ट करता है। तो आपने पहले देखा था कि ये आपकी जो नियर की जो चीज़ें देखने वाली होती है उसका फोकस बढ़ा देता है, लेकिन जब ये इनिबिशन हो जाता है तो वहाँ पर फोकस का जो इफेक्ट होता है वो एबिलिटीज़ जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से ऑप्थेल्मोलॉजी में पिupil डायलेशन के लिए इस मेडिसिन का या इसका एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सलाइवा में इसका क्या रोल होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ जो है कम हो रही है तो वहाँ पर आपको ड्राई माउथ मिलेगा। आपके जो मुंह में लार बन रही थी वो नहीं बनेगी, आपका मुंह हमेशा आपको सूखा हुआ या ड्राई आपको महसूस होगा। लंग्स पे इसके क्या प्रभाव होते हैं, तो ब्रोंकियल सिक्रीशन को ये कम कर देता है और एयरवेज जो होते हैं उसको इफेक्ट कर सकता है। तो अगर वहाँ पर ड्राइनेस है तो आपको ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे।
डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या वर्क होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से जो आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है, सिक्रीशंस भी कम हो जाते हैं, आपका डाइजेशन भी ठीक तरीके से या प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपके फाइट और फ्लाइट मोड पर काम करता है। तो जब भी शरीर में, आपके बॉडी में कहीं पे भी खतरे का आपको आभास होता है या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जब भी आप फ्लाइट या फाइट मोड में होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती हैं, आपको पेल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, अलर्ट रेस जो है वो बढ़ जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और जो ब्लड फ्लो है आपकी मसल्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्ट या डाइजेस्ट में हेल्प करता है या आपके शरीर को आराम देने, जब आराम में होता है, जब रेस्टिंग फेज में होता है तो ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपके बॉडी को पता है आप रेस्टिंग फेज में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके हार्ट रेट को बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है और शरीर में जो हो रही रिकवरी होती है उसको बढ़ाने में या उसे करने में, इंक्रीज करने में मदद करता है। तो ये दोनों ही सिस्टम जो होते हैं ये मिलकर आपके बॉडी में बैलेंस को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में एट्रोपियम सल्फ्यूरिकम जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसका क्या रोल होता है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है या अचानक से कोई लक्षण आपके बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, स्पाज्म हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐंठन हो रही हैं या आंखों से जुड़े कोई लक्षण होते हैं, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है और उसको वहाँ पर यूज़ भी किया जा सकता है। ये जो हमने समझा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो इसे समझने के लिए इसलिए ज़रूरी था ताकि आप एट्रोपिन जो मेडिसिन है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, तो उसे समझने के लिए ये जो मैंने आपको बताया प्रीवियस में वो जानना ज़रूरी था। इसकी वजह से लेंदी भी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपको इस मेडिसिन को समझने के लिए, कि सिस्टम को भी समझना ज़रूरी है कि आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं एट्रोपिन सल्फ्यूरिकम की, तो ये जो दवा होती है जिसका उपयोग होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो है उन रोगियों के लिए किया जाता है जहाँ पर शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उत्तेजना बढ़ जाती है या अचानक से होने वाले लक्षण होते हैं या ऐंठन हो गई है, स्पाज्म हो गए हैं, कहीं पे सडन पेन शुरू हो गया है या आंखों से जुड़ी हुई कोई लक्षण होते हैं या फिर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूटनेस आ गई है, अचानक से होने वाली जो अवस्थाएं होती है, वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह होम्योपैथी में किसी भी मेडिसिन को किसी भी बीमारी के नाम से हम चुनाव नहीं करते हैं। ये जो भी रोगी को जब भी हमें कभी देना है इस मेडिसिन को, तो हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स या रोगी के लक्षणों के आधार पर ही इस मेडिसिन को जो है दिया जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की एट्रोपिन सल्फ्यूरिकम या एट्रोपिन सल्फेट एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि मटेरिक मेडिका में जो इसकी जो हमने बात करें तो किन किन कंडीशनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जब भी कभी सडन या अचानक से तेज लक्षण बढ़ जाएं, किसी भी तरीके के लक्षण हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाज्म आ गए हैं, क्विटनेस है, बहुत ज़्यादा पेट सडनली पेन करने लग गया है या बहुत ज़्यादा स्पाज्म आ रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ गई है, बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में खिंचाव है, बहुत ज़्यादा ऐंठन है, दर्द बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गया है, रोगी बहुत ज़्यादा बेचैन है, सेंसिटिविटी महसूस करे, तो वहाँ पर ये मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। इसकी जो मेंटल सिम्टम्स है या माइंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो मेंटल पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट होता है। हम मेडिसिन को मेंटली भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों का जो है महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मेडिसिन में हम सबसे पहले अगर देखें तो क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम, तो इसमें रोगी अत्यधिक बेचैनी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, अचानक से उसे डर लग जाता है, अचानक से उसमें घबराहट महसूस होने लग जाती है, मानसिक उत्तेजना है उसकी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, रोगी जो होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, किसी भी बाहर से आई हुई तेज़ आवाज़ या आसपास की रोशनी जो स्पर्श होते हैं उससे वो उसकी परेशानी बढ़ सकती है। तो मेंटली पेशेंट इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाती है। एट्रोपिन सल्फ्यूरिकम को अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम पे कुछ एक कंडीशंस होती है जहाँ पर हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब अचानक से आपको स्पाज्म हो जाए या ऐंठन हो जाए, मांसपेशियों में अचानक से खिंचाव पैदा हो जाए, दर्द शुरू हो जाए या नसों में अचानक से सेंसिटिविटी बढ़ जाए, झटके लगने लगें, ट्विचिंग अगर होने लगे या शरीर में अचानक से
ट्रेमलिंग होने लगे, कंपन होने लगे, तो वैसी शिकायतों में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। सर के दर्द में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अचानक से तेज़ सर के दर्द में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। सिर में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तनाव की स्थिति आ गई है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग कोई कंडीशन है, या दर्द के साथ में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, रोशनी से या प्रकाश से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वैसी कंडीशन में हम एट्रोपिन होम्योपैथी मेडिसिन का लक्षण जो है एट्रोपिन मेडिसिन में होता है। आँखों की बात करें, उसके सिम्पटम्स की बात करें, तो जो आपकी आँखों की पुतलियाँ होती हैं, प्यूपिल्स होती हैं, उनके साइज़ में बदलाव का होना, रोशनी से परेशानी का बढ़ जाना, आँखों में काफ़ी ज़्यादा तनाव की अनुभूति होना या महसूस होना, या देखने में असुविधा होना, अनकंफर्टेबल जैसा उनको महसूस हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में काफ़ी ज़्यादा ऐंठन का होना, अचानक से तेज़ दर्द का हो जाना, या गैस या बेचैनी की सिचुएशन का होना। महिलाओं में भी कई तरीके के लक्षणों में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि जो मैंने मानसिक लक्षण बताए इसके पहले, उन चीज़ों का होना, कुछ शारीरिक बनावट या दर्द का कुछ प्रकार होता है, या समय, या उसके कुछ पीछे कॉजेज़ क्या होते हैं, तो ये सारी ही चीज़ों को मिला के अगर फीमेल्स में किसी तरीके के लक्षण है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी में पोटेंसी का चयन जो होता है इस मेडिसिन के, जो हमने बात की, तो इसका जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही पोटेंसी जो है डिसाइड करते हैं। ये 30, 200, 1 में देना है या मदर टिंचर में देना है, ये जो भी पोटेंसीज होती है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस में उसने जो भी एक्सपीरियंस लिए होते हैं, तो उसके आधार पर ही दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं पोटेंसी नहीं बताऊंगी या किस तरीके से लेना है वो नहीं बताऊंगी। मैंने सिर्फ आपको एट्रोपिन होम्योपैथी मेडिसिन के यूजेस या वो किस तरीके से काम करती है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही दवा सही नहीं होती है। अगर एक पेशेंट को मैंने एट्रोपिन मेडिसिन दी है ड्राई माउथ के लिए, तो दूसरे ही पेशेंट को ड्राई माउथ के लिए हम ये सेम मेडिसिन नहीं देंगे। वहाँ पे उसकी सिम्टम्स टोटलिटी के हिसाब से मेडिसिन दूसरी हो जाती है। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, उसे हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किसी तरीके के लक्षण है, सीवियर बीमारी है, अचानक से तेज लक्षण हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, तो डॉक्टर से मिलने की सलाह हम हमेशा देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन की बात हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना एट्रोपिन सल्फ्यूरिकम के बारे में, वो क्या होता है, उसके होम्योपैथी में किस तरीके के लक्षण हैं, उस मेडिसिन को लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और दवा लेने के टाइम पे हमें क्या सावधानी को बरतना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये किस तरीके से आप बॉडी बैलेंस बना के रखती है, वो सारा कुछ हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपने आसपास या रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी आप ज़रूर करें। अगर आप मुझे किसी तरीके का सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।